हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के फर्स्ट पार्ट की समरी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर को स्ट्रांगली प्रिपेयर करने के लिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि चैप्टर की समरी को ध्यान से पढ़ें। अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट इवेंट है या कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है तो उनको हमेशा ध्यान से प्रिपेयर करें। समरी के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करें अपने एग्जाम के अंदर। अगर आप अपनी लैंग्वेज में आंसर देते हो तो टीचर उसे पसंद करती है, नो डाउट, बट हर चैप्टर की, हर स्टोरी की, हर पोइट्री की जो अपनी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है उसको अगर आप एज इट इज़ यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। एंड दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स एंड द फर्स्ट पार्ट टेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ द पुअर रैग पिकर्स। तो फर्स्ट पार्ट हमें गाइस बताता है कि किस तरीके से गरीब कबाड़ी वाले जो होते हैं वो अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे कमाते हैं और उनके पूरे दिन की दिनचर्या क्या होती है। तो आइए इस चैप्टर की वेरी ब्रीफ समरी डिस्कस कर लेते हैं। Very first point, these rag pickers have migrated from Dhaka and came in सीमापुरी for their livings। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग जिन कबाड़ी वालों की बात कर रहे हैं ये लोग ढाका से दिल्ली के सीमापुरी इलाके में अपनी जीविका मीन्स अपनी रोजी रोटी की तलाश में आ गए थे। Their fields and homes had been swept away by storms, so they have come to the big city to find a living। तो स्टूडेंट्स, क्या था कि ढाका में अक्सर तूफान आते रहते थे, तो तूफानों से जो उनके खेत थे और जो उनके कच्चे घर थे वो बह जाया करते थे, इसलिए ये अपनी रोजी रोटी की तलाश में बड़े शहर यानी कि दिल्ली आ गए। Sahib was a rag picker. His full name was Sahib Alam, which means the Lord of the Universe. It was ironical to his occupation. The poor boy had not even shoe to wear and he lived in extreme poverty. वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, साहिब भी उन लोगों में से एक कबाड़ी था। उसका पूरा नाम साहिब आलम था, जिसका मतलब होता है पूरे विश्व का स्वामी। सो गाइस, नाम तो किसी का कुछ भी हो सकता है ना। एक पुअर जो लेडी होती है उसका नाम लक्ष्मी हो सकता है, एक अनपढ़ लेडी का नाम सरस्वती भी हो सकता है ना। एंड नो डाउट एक कमज़ोर इंसान का नाम बलवान हो सकता है। तो इसी तरीके से ही थोड़ा सा गरीब था, कबाड़ी था, जैसे कि आप जानते हो, और इसका नाम साहिब आलम था, जिसका मतलब होता है पूरे विश्व का स्वामी। तो नेचुरली इट इज़ आयरोनिकल टू हिज ऑक्यूपेशन। एक तरफ तो पूरी दुनिया का मालिक है और दूसरी तरफ वो काम क्या कर रहा है, कूड़ा चुगने का, राइट। तो बेचारे के पास जूते भी नहीं है पहनने के लिए और वो एक बहुत बड़ी गरीबी में अपना जीवन काटता है। तो गाइस, यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब होता है गंभीर गरीबी। द राइटर वॉच साहिब एवरी मॉर्निंग सर्चिंग फॉर गोल्ड इन हर नेबरहुड। तो क्या है कि जो राइटर हैं जिनका नाम अनीस जंग है वो साहिब को हर सुबह अपने पड़ोस में कूड़ा बीनते हुए देखती हैं। तो यहाँ पर जो गोल्ड इंडिकेट किया गया है डबल कोमे के अंदर, यहाँ पे गोल्ड का मतलब सोना नहीं है गाइस। गोल्ड का मतलब है वैल्यूएबल थिंग्स, मतलब ऐसी चीज़ें जो वैल्यू रखती हैं किसी गरीब के लिए। तो यहाँ पर अगर किसी कबाड़ी वाले को प्लास्टिक का सामान भी मिल जाता है तो वो उसके लिए बहुत वैल्यू रखता है। तो यहाँ पर गोल्ड का मतलब है वैल्यूएबल थिंग्स। नेक्स्ट, The writer questions him about his vocation of picking rags and advises him to go to school। तो जो अनीस जंग जो राइटर हैं वो उनके जो कबाड़ी वाले जो हैं उनसे क्वेश्चन पूछती है उनके पेशे के बारे में। वोकेशन मीन्स पेशा। तो उनके पेशे के बारे में क्वेश्चन पूछती है कि वो क्यों ऐसा काम करते हैं, वो क्यों कूड़ा चुगते हैं, और उनको सलाह भी देती है कि वो स्कूल जाएँ, मतलब वो पढ़ाई लिखाई करें। साहिब कंप्लेन्स ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड एब्सेंस ऑफ एनी स्कूल इन हिज नेबरहुड। तो साहिब यहाँ पर एक कंप्लेन करता है राइटर से कि हमें तो ऐसे प्रस्ताव मिलते ही नहीं, हमें ऐसे मौके नहीं मिलते और हमारे पड़ोस में कोई भी स्कूल है ही नहीं। तो राइटर सेड, इफ़ आई ओपन अ स्कूल विल यू कम। तो अनीस जंग बोलते हैं कि अगर मैं किसी स्कूल को ओपन करूं तो क्या तुम आओगे। तो साहिब सेड येस। तो साहिब इतने में जो उसका साहिब का जो आंसर होता है वो हाँ में होता है। वो कहता है येस ऑफ कोर्स आई विल एब्सोल्युटली कम। Few days later, Sahib asked about school. Then the author feels embarrassed at making a promise that she cannot keep. And the hollow promises like hers are found in every corner of the world. सो गाइज़, थोड़े दिन बाद क्या होता है कि जो साहिब होता है वो वहाँ पर आता है और अनीस जंग से पूछता है कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है, क्या मैं स्कूल आ सकता हूँ। तो यहाँ पर अनीस जंग बहुत एम्बेरस्ड फील करती हैं, बहुत सॉरी फील करती हैं कि मैंने शायद किसी बच्चे से, मैंने गरीब बच्चे से एक खोखला यानी होलो प्रॉमिस कर दिया है जिसे वो शायद पूरा नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स, अनीस जंग जो ऑथर है वो चाहती हैं कि बच्चे स्कूल पढ़ने जाएं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बच्चे का मजाक उड़ाया है या फिर वो ऐसा ही कुछ भी मनगढ़ंत बात कर रही थी। बट प्रॉब्लम ये है कि एक स्कूल जो होता है ना वो कहीं ना कहीं इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट फंड, राइट। तो स्कूल को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो शायद अनीस जंग के मन में इच्छा थी कि वो बच्चे के लिए कुछ करें, लेकिन शायद वो इवेंचुअली कर नहीं पाई। दैट इज़ वाई इट इज़ मैंशन दैट नरेटर गिव्स अ होलो एडवाइस, है ना। तो वो कर नहीं पाई इस चीज़ को और ये इतना आसान भी नहीं था कहीं ना कहीं। तो खैर उन्होंने इतना सोचा, एटलीस्ट यही काफ़ी था, इनफ था।
बट खैर एनीवेज इस तरह के प्रॉमिसेस और भी बहुत तरह के लोग करते होंगे, तो साहिब के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी ये कि किसी ने उसको प्रॉमिस किया होगा और वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो पाया। तो बहुत बड़ी बात नहीं थी साहिब के लिए, ऐसा उसके साथ होता रहता था। Later, Sahib joins a tea stall where he could earn 800 rupees and all the meals, but the job has taken away his freedom. At least bag was his when he was a rag picker, so he was not happy. तो क्या होता है कि बाद में जो साहिब था उसने टी स्टॉल पर काम करना शुरू कर दिया, चाय की दुकान पर, और उसे 800 रुपये महीना मिलता था और तीनों वक्त का खाना भी मिलता था। लेकिन इस जॉब ने उसकी सारी फ्रीडम को छीन लिया था। उसे बर्डन फील होता है, उसे अपने मालिक के नीचे दब कर रहना पड़ता है। और जब वो कबाड़ी था तो उसको लगता है कि एटलीस्ट बैग मेरा था, मेरा खुद का बैग था। और जब आज वो चाय की दुकान पर काम करता है तो उसको लगता है कि जो मेरे हाथ में कनस्तर है वो भी मेरा नहीं है, वो भी मेरे बॉस का है। तो कहीं ना कहीं उसे लगता था कि वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। सो ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। आइए अब सीमापुरी की लिविंग कंडीशन को हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। सीमापुरी इज़ लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली। तो जो सीमापुरी का जो इलाका है वो दिल्ली के बाहरी इलाके में बसा हुआ है। सीमापुरी वॉज ऑक्यूपाइड बाय स्क्वैटर्स फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। तो गाइस स्क्वैटर्स का मतलब होता है हिंदी में अतिक्रमणकारी, मीन्स समवन हु सेटल्स ऑन लैंड विदाउट राइट, जो बिना अधिकारों के किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लें। तो ये लोग 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पर सीमापुरी में आकर बस गए थे। Basically refugees, actually they are basically refugees from Bangladesh and they involved themselves in rag picking for their survival. ये लोग जो थे वो बेसिकली रिफ्यूजीज़ थे, मतलब शरणार्थी थे जो कि बांग्लादेश से आए थे, और इन्होंने अपने आप को अपनी जीविका कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कूड़ा बीनने के काम में इन्वॉल्व कर रखा था। These people live in mud structure. ये जो लोग हैं ये मिट्टी के घरों में रहते हैं, with roofs made of tin and tarpaulin. जो इनके घरों की छतें होती हैं वो टीन की और तिरपाल की बनी होती हैं। And they live illegally without any identity or permits. ये लोग बड़े गैर कानूनी तरीके से बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी परमिट के यहाँ पर रहते हैं। एंड द राशन कार्ड्स वर प्रोवाइडेड टू दैम विच हेल्प दैम टू बाय ग्रेन्स। इन लोगों को राशन कार्ड प्रोवाइड किया गया है ताकि इनकी अनाज खरीदने में मदद की जा सके। एंड गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड। कूड़ा कचरा इनके लिए गोल्ड की तरह है। मैंने गाइस आपको बताया था कि गोल्ड का मतलब होता है वैल्यूएबल थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो गरीब लोगों के लिए वैल्यू रखती हैं। तो कहीं ना कहीं कचरा जो होता है, जो कूड़ा कचरा जो होता है वो गरीब लोगों के लिए बहुत वैल्यू रखता है। कबाड़ी वालों के लिए तो ख़ास तौर पर वो वैल्यू रखता है, क्योंकि ये इनकी डेली की ब्रेड, रोजी रोटी होती है, यही इनकी सिर की छत होती है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये इनकी रोजी रोटी होती है। और गाइज यही इनका सब कुछ होता है। एंड इन लोगों को जहाँ पर भी फूड मिलता है ये लोग वहीं जाकर अपना टेंट गाड़ लेते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि जो कूड़ा कचरा है ये इनकी रोज़ जो रूटीन वर्क होता है, जो उनकी दिनचर्या होती है, उनको चलाने में बहुत मदद करता है। तो गाइज़ ये थी इस चैप्टर की वेरी ब्रीफ समरी, जो कि आपको बहुत मदद करेगी, राइट, बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसरों को प्रिपेयर करने में। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसरों को मैं अपनी तरफ से आपको डिस्कस करवा देता हूँ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक साहिब वॉज हैप्पी टू वर्क एट द टी स्टॉल? क्या आपको लगता है कि जो साहिब था वो टी स्टॉल पर काम करने से बहुत खुश था? अगर हाँ तो गिव रीज़न। आंसर, सिंस साहिब नाउ वर्क्स इन अ टी स्टॉल ही इज़ नाउ बाउंड टू हिज मास्टर एंड फील्स बर्डन। तो जब से साहिब चाय की दुकान पर काम करने लगता है तो वो अपने मास्टर के नीचे दब जाता है, उससे बाउंड हो जाता है एंड वो बहुत बर्डन फील करता है। द स्टील कनस्तर ही कैरीज इज़ वेरी हैवी एज़ कम्पेयर टू हिज लाइट प्लास्टिक बैग। तो उसको अपने पुराने जो कूड़े का जो बैग होता था, जो प्लास्टिक का बैग होता था, वो बहुत हल्का लगता था, बट इसके कंपैरेटिवली उसको जो चाय का जो कनस्तर होता है उसको वो ज़्यादा हैवी लगता है। जॉब हैज़ टेकन अवे हिज फ्रीडम। इस जॉब ने उसकी सारी फ्रीडम को छीन लिया था। नाउ ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहिब अपनी खुद की मर्जी का मालिक भी नहीं रहा। सो ही वॉज नॉट हैप्पी, इसलिए वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द आयरनी इन साहिब्स नेम। आयरनी जो थी, आयरनी मीन्स विडम्बना। तो साहिब के नेम में ऐसी क्या विडम्बना छिपी हुई थी? तो मैंने आपको बताया था गाइस कि साहिब का जो फुल नेम था वो था साहिब आलम, विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे जगत का स्वामी, राइट। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका नाम तो जो था वो था पूरे जगत का स्वामी, लेकिन उस बेचारे बच्चे के पास पहनने के लिए शूज़ भी नहीं थे और वो कितनी गंभीर गरीबी के अंदर जी रहा है। तो कहीं ना कहीं यही इसके नाम में विडम्बना है कि वो, उसके नाम का अर्थ तो है पूरे विश्व का स्वामी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो गाइज इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप समरी पे जाएं और उसका पॉइंट नंबर 3 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड साहिब्स पेरेंट्स लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया। तो जो साहिब के पेरेंट्स थे वो ढाका क्यों छोड़ आए और और जो इंडिया के अंदर माइग्रेट क्यों हो गए। तो साहिब्स होम वॉज सेट अमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। जो साहिब का जो घर था वो ढाका में हरे जो खेत होते हैं उनके बीचों बीच था। तो मैनी स्टॉर्म्स हैड स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। तो वहाँ पे कई सारे तूफ़ान आया करते थे। उन तूफ़ानों ने क्या किया, उन तूफ़ानों ने उनके खेतों को, उनके घरों को बहा कर ले गए। फॉर दिस रीज़न दे लेफ्ट ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया फॉर देयर लिविंग। इसी कारण वो जो लोग थे वो ढाका को छोड़ आए और इंडिया में अपनी जीविका की तलाश में आ गए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी का जो इलाका है वहाँ पे लिविंग कंडीशन किस तरीके की है उसको ब्रीफ में आपको डिस्क्राइब करना है। सो गाइज़ इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप समरी पे जाइए और उसका पॉइंट नंबर 11 देखिए। सो गाइज़ ये थे इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।